हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो आज मैं आप सबके लिए हायर एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज इस्टेब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए, अ नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ द यूजीसी। ऑप्शन बी, अ नोटिफिकेशन ऑफ द यूजीसी ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। या ऑप्शन डी, एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अ नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूजीसी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाई। जो वेब पोर्टल है हमारा स्वयं प्रभा, उसको कौन मेंटेन करता है? ऑप्शन है दूरदर्शन। ऑप्शन बी, गूगल इंडिया ऑफिस। ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। या ऑप्शन डी, इन्फ्लिबनेट सेंटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन्फ्लिबनेट सेंटर जो है वो हमारे स्वयं प्रभा को मेंटेन करता है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये जो दिए गए हैं इनमें हमारे जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए स्वयं। ऑप्शन बी परख। ऑप्शन सी स्वयं प्रभा। ऑप्शन डी दीक्षा। या ऑप्शन ई मूक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ए, सी और डी, यानी हमारे स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, नहीं दीक्षा, ये हमारे तीनों क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। आजकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, द एब्रीविएशन मूक स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्टेटमेंट 2 है, द एब्रीविएशन स्वयं स्टैंड फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स। ऑप्शन दिए गए हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सेकेंड है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। थर्ड है, स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। फोर्थ है, स्टेटमेंट 1 आर इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर है थर्ड, स्टेटमेंट 1 जो हमारा है, यानी ये मूक वाला स्टैंड ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये हमारा सही है। बट जो हमारे स्वयं प्रभा का जो एब्रीविएशन दिया गया है वो गलत है, क्योंकि ये अकेडमिक की जगह पर आएगा क्या? आस्पिरिंग। तो बस इसमें सिर्फ एक यही गलती है, तो इसलिए हमारा क्या है? फर्स्ट सही है और हमारा जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा इज़ टू इम्प्रूव। ऑप्शन ए एक्सेस एसेस। ऑप्शन बी इक्विटी। ऑप्शन सी क्वालिटी। ऑप्शन डी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन ई करिकुलम। अब इसमें आपको चूज़ करना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ए, बी और सी। हमारा एसेस होता है, इक्विटी होता है और क्वालिटी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम नहीं आते। इम्प्रूव ऑब्जेक्टिव नहीं है ये रूसा के। रूसा के ऑब्जेक्टिव है वो 3 है, एसेस, इक्विटी और क्वालिटी। सिक्स क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है स्वयं का? ऑप्शन है ई ट्यूटोरियल। ऑप्शन बी ई कंटेंट। ऑप्शन सी फिजिकल इंटरेक्शन। या ऑप्शन डी डिस्कशन फोरम। तो इसका सही आंसर है सी, फिजिकल इंटरेक्शन। ये जो है वो हमारे जो स्वयं का पार्ट में नहीं आता है, क्या? फिजिकल इंटरेक्शन। सेवेंथ क्वेश्चन है, द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट फर्स्ट टुक सीरियस नोट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन वॉज। ऑप्शन ए, द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन।
ऑप्शन सी द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन या ऑप्शन डी द सार्जेंट कमीशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर 8th क्वेश्चन, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी या कमीशन रिपोर्ट डील विथ ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो हमारी जो रिपोर्ट देता था सारे एजुकेशन लेवल की इंडिया में, वो कौन सी ऐसी कमेटी या कमीशन था जो सबको डील करता था। तो पहला है हमारा ऑप्शन ए है सार्जेंट कमीशन, ऑप्शन बी है हरतोग कमेटी, ऑप्शन सी है कोठारी कमीशन और ऑप्शन डी है राधा कृष्णन कमीशन। सार्जेंट कमीशन हमारा आया था 1944 में, हरतोग कमीशन आया था 1929 में, कोठारी कमीशन आया था 1964 में और सेम ईयर में ये भी आया था राधा कृष्णन कमीशन। तो इसका सही आंसर है हमारा कोठारी कमीशन। जो कोठारी कमीशन था वो सारी रिपोर्ट को डील करता था हर लेवल ऑफ एजुकेशन पर इंडिया में। 9th क्वेश्चन है द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ए कम्पिटेंसी, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ऑप्शन डी इवैल्यूएशन। तो जो हमारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो हमारा बेस्ड है किस पे, कम्पिटेंसी पे। हमारा कम्पिटेंसी पे बेस है हमारा क्या, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्टेटरी फंक्शन ऑफ द यूजीसी। जो यूजीसी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। ऑप्शन ए टू अपॉइंट टीचिंग फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन यूनिवर्सिटीज़, ऑप्शन सी टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी टू डेवलप करिकुलम फॉर यूनिवर्सिटी कोर्स। तो हमारा जो यूजीसी है उसका जो मेन फंक्शन है वो है टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।